शांति। आज की सुनहरी संध्या और इस प्लेनरी सेशन में मीडिया नीति के अंतर्गत हम उत्तरदायित्व आत्म मूल्यांकन के विषय में हमारे बहुत अच्छे अनुभवी वक्ताओं के द्वारा बहुत अच्छे विचार सुन रहे हैं। जवाबदारी उत्तरदायित्व का अर्थ ही ये है निभाना, जो संसार में हर व्यक्ति को छोटी बड़ी निभानी पड़ती है, परंतु उस जिम्मेवारी को हम कितना नैतिकता समझकर, नैतिक जिम्मेवारी समझ कर के निभाते हैं, वह एक खूबी की बात है। क्योंकि उसके लिए फिर आत्म मूल्यांकन की ज़रूरत रहती है। हमें देखना होता है समय प्रति समय कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मेरा मन वचन कर्म समान हो रहा है। क्योंकि जवाबदारी कोई बोझ नहीं है, जवाबदारी आत्म विकास की दिशा में पहला कदम है। जवाबदारी हमें बहुत कुछ सिखाती है, शिक्षा देती है, आगे बढ़ाती है, हमें किस पद तक पहुंचा देती है और हम पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से, राष्ट्र की रीति से, विश्व में कोई ना कोई प्रकार से उसमें योगदान दे सकते हैं। तो वो आत्म मूल्यांकन जो है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर मूल्य, आत्मा की जो वैल्यूज़ है, ईमानदारी, सत्यता, निष्पक्षता, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, वो मेरे में कहाँ तक है। तो आज आप संसार में देखते हैं कि उसका अधिकतर तो अभाव है, तो उसकी भरपाई कैसे करें? तो उसका आधार है राजयोग, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्रत्येक शाखा में सिखाया जाता। परमपिता परमात्मा ने जो हमें सिखाया है, मार्गदर्शन दिया है, राजयोग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा रूरिहान करती है अपने परमपिता परमात्मा के साथ। तो अभी हम 3 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे और अनुभव करने का प्रयास करेंगे। परमपिता परमात्मा जो गुणों के सागर हैं, भंडार हैं, उनसे हम कैसे सब गुण और शक्तियाँ वरदान के रूप में प्राप्त करें और ऐसी शक्तियों के आधार पर हम अपनी उत्तरदायित्व को बखूबी निभाकर विजयी बन कर के आगे बढ़ते चलें। हम सब रिलैक्स होके, सीधे होके बैठेंगे, हाथ में कोई वस्तु न हो, श्वास छोड़ें, श्वास लें। हम अपने अंदर भीतर की ओर जांचेंगे, देखेंगे इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति, चैतन्य सत्ता विराजमान है, जिनको ही हम आत्मा कहते हैं। आत्मा एक शक्ति, एक लाइट, एक पॉइंट, प्रकाश है। आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान है, जो परम पिता परमात्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता के सागर हैं, भंडार हैं। मैं आत्मा उनकी ही संतान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्वरूप हूँ। परमपिता परमात्मा मेरे ऊपर सभी गुणों और शक्तियों को फाउंटेन की तरह बरसा रहे हैं। मैं उनकी छत्र छाया में स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ।
परमपिता परमात्मा से शक्ति लेकर वर्तमान समय परमपिता परमात्मा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इस कलह युग को परिवर्तित कर एक सतयुगी दुनिया, सतयुग जिसको कहते हैं स्वर्ग, गोल्डन स्पैरो, ऐसी दुनिया बना रही है जिसमें आत्मा सदैव के लिए गुणों से भरपूर होती है, सर्वगुण स्वरूप बन जाती है। और ऐसी दुनिया जहाँ कोई भी प्रकार का दुख, अशांति, कलह कलेश नहीं होता। तो मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के इस कार्य में अहम भूमिका निभाऊंगा। ये हम यहाँ से संकल्प लें और अपने अंदर ऐसे दिव्य गुणों को, शक्तियों को परमपिता परमात्मा से प्राप्त करें कि हम अपनी नैतिक जवाबदारियाँ आत्म मूल्यांकन के साथ साथ निभा सकें, विजयी बना सकें, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को। हमारा भारत कल स्वर्ग था और फिर से परमपिता परमात्मा उन्हें ऐसा ही बनाने आए हैं। बखूबी वे जवाबदारी निभा रहे हैं। हम बच्चों को साथ में लेकर ऐसा भारत कल फिर बनेगा जो भारत हर प्रकार से भरपूर होगा। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति। ऐसा ही अभ्यास अगर हम दिन भर में 1-2 घंटे के बाद 2 मिनट के लिए भी करते रहेंगे तो आपको बहुत बहुत प्राप्ति हो सकती है। ओम शांति।